अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद यूनुस एमएस वर्ल्ड की एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एमएस वर्ल्ड का एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ नए टॉपिक्स कवर करेंगे कि जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो ये है कि हम ग्राफिक्स को अपने एमएस वर्ल्ड के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। ग्राफिक्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट लाइक योर इमेज, योर शेप, कोई ग्राफिक, कोई शेप है, वो हम एमएस वर्ड के अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे और उनको स्टाइलिश करने के लिए उनके स्टाइल किस तरह अप्लाई करना है वो हम एमएस वर्ड के अंदर कैसे हमने ऐड करना है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक होगा। जहाँ पर एमएस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे और फंक्शंस हैं, वहाँ पर ग्राफिक्स ऐड करने के फंक्शंस भी मौजूद हैं। फिर आप उन ग्राफिक्स के ऊपर मुख्तलिफ स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके डिज़ाइन स्टाइल, यहाँ तक कि आप उनकी करेक्शन भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक उनकी ब्राइटनेस, उनका डिज़ाइन, उनका कलर, ये सब चीज़ें भी आप एमएस वर्ल्ड के अंदर आप कर सकते हैं। ये मेरा आज का टॉपिक होगा, हम इसको कवर करते हैं वन बाई वन करके। तो सबसे पहले जो तरीकाकार ये है कि पहले जो टॉपिक है वो ये है कि डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स को ऐड कैसे करेंगे। जस्ट लाइक हम एक क्या कर लेते हैं, जस्ट लाइक मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, एक लेक्चर या कोई एमएस वर्ल्ड की एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। जस्ट लाइक दैट मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ब्लैंक पेज है मेरे पास। तो सबसे पहले हम कहते हैं इंसल्ट में जाएंगे और पिक्चर को इंसल्ट करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। पिक्चर का एक यहाँ पे बटन होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेगा। यहाँ पर दो आपके ऑप्शन होंगे, एक तो ये कि आप ऑनलाइन पिक्चर्स, जस्ट लाइक कि अगर आपका पीसी, आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो आप गूगल से इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके उधर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप जिस डिवाइस, मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जो तस्वीरें पड़ी हैं, आप वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर को एक्सेस करूँगा, कंप्यूटर के अंदर जो तस्वीरें पड़ी होंगी मैं उधर से कोई कॉपी कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट, जस्ट लाइक दैट। ये स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ ये तस्वीर, या फिर मैं कोई और इसको डिलीट कर देता हूँ अभी किसी और पिक्चर में, या तो कोई अच्छी सी पिक्चर हो जो जस्ट लाइक दैट। इसको मैं कहता हूँ इंसर्ट। ये मेरी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। तो जो ही ये पिक्चर आपकी इंसर्ट होगी, आपने देखा होगा कि इसके फॉर्मेट के अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइन वो विजिबल हो गए। अब मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो इसके मज़ीद नीचे डिज़ाइन है। अब मैं ये वाला अप्लाई करना चाहता हूँ, ये वाला डिज़ाइन आप खुद देख लीजिए कि ये इसका जो प्रीव्यू वो कैसे है। मैं ये अप्लाई करता हूँ और ये वॉट एवर जो आपको पसंद है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका नीचे शेडो बन जाएगा, जैसे मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ये इसका ये ऐसे बन जाएगा, इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी, ये सर्कल बन जाएगा और इसका बॉर्डर फ्रेम आ जाएगा और इसकी थोड़ी सी रोटेशन हो जाएगी। वॉट एवर जो आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये था इसका स्टाइल, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, वहाँ पर करेक्शन, आप इसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो इसको कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ब्राइटनेस होती चली जाएगी, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ये थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ी सी और डार्क हो जाएगी। दूसरे यहाँ पे कलर भी है, कलर कौन सा अप्लाई करना चाहिए, कलर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप। ये सब चीज़ें खुद ब खुद कर सकते हैं। अब इसके और फंक्शंस भी हैं, नीचे इनको मोर वेरिएशंस में जाएंगे, कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, सॉरी, तो ये बैक कर देता हूँ। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि पिक्चर का बॉर्डर, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ जो हमारी ओरिजिनल थी, थोड़ी ओरिजिनल नहीं बल्कि इससे प्रीवियस जो हमें अच्छी लग रही है वो हम कर लेंगे। नेक्स्ट ये कि इसका बॉर्डर मैं कलर कौन सा लगाना चाहता हूँ, बॉर्डर भी मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं पीला करना चाहता हूँ, पीला कर लूँगा। और इसके पिक्चर का इफेक्ट वो भी है, ऐसे 3D की शेप में बन जाएगी। इस तरीके से आप इसकी इफेक्ट वो प्रीसेट वो भी चेंज कर सकते हैं। इसका
कि इसके नीचे शेडो भी होना चाहिए, वो कैसे होगा, ये सारे के सारे ऑप्शन अब मौजूद हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन जैसे शीशे का मिरर होता है वो आपके सामने रिफ्लेक्शन देता है आपकी तस्वीर का, ये और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। 3D का ऑप्शन है, 3D की शेप में आप इसको करना चाहते हैं। सो वट एवर जो आपको अच्छा लगता है, आपकी रिक्वायरमेंट है या जो सूट करता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगा, मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। दूसरा लेआउट में क्या होता है, किसी तस्वीरें ये बेसिकली वहाँ पर होता है जब आप कोई प्रेजेंटेशन या कोई ग्राफिकल शेप में कोई असाइनमेंट वगैरह बना रहे हो तब ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसको भी बाद में कवर करेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक ये था, इसमें कि पिक्चर ऐड कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया, इसकी करेक्शन है। नेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट प्रीव्यू। डॉक्यूमेंट प्रीव्यू कब होता है? डॉक्यूमेंट प्रीव्यू तब हम करते हैं जब हमारी डॉक्यूमेंट या हमारी असाइनमेंट जो हमारी फाइल थी वो रेडी हो गई है, हमने टाइप कर लिया, कंपोज कर लिया। फिर नेक्स्ट जो प्रिंटिंग करने के लिए जाते हैं, प्रिंटिंग करने से पहले प्रिंटिंग की कमांड देते हैं। प्रिंट से पहले हमें MS वर्ड ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें कहता है कि आप एक बार और चेक कर लें, अपने डॉक्यूमेंट को देख लें, जिसमें उसका मार्जिन, उसकी स्पेस, उसका डिज़ाइन, वट एवर जो चीज़ें होती हैं वो आपको प्रिंट होने से पहले आपको बोल देगा कि प्रिंट हो रहा है, तो ये इसका मतलब यह है कि ये फाइल रेडी है। अब उसके प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं कि उसका मार्जिन ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप दोबारा वापस आके उसको सेट करें। ठीक है, तो प्रिंटिंग से पहले जो MS वर्ड हमें डॉक्यूमेंट दिखाता है कि दोबारा इसको देख लें, कंफर्म कर लें, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, वट एवर जो करना है वो हमें दिखाता है प्रिंटिंग से पहले। तो इसको हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रीव्यू। ठीक हो गया। तो अगर हमें कोई चीज़ चेंज करनी हो, उसका मार्जिन, वट एवर जो चीज़ चेंज करनी है हम प्रिंटिंग से पहले उसको कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था, पेपर का साइज़, उसका मार्जिन, वट एवर जो चीज़ आप करना चाहते हैं प्रिंटिंग से पहले आप उसको कर सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है कि आप फाइल टाइप में जाएँ, फाइल टाइप में जाके जस्ट लाइक दैट मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। फाइल टाइप में जाऊँगा, यहाँ पर इसको करूँगा प्रिंट करूँगा तो मुझे ये फाइल मेरे सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वो बता रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स इसी तरीके से प्रिंट हो जाएगा, जिसमें मैं देखूँगा कि मेरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर ये तो मैंने एक पेज की मैंने असाइनमेंट बनाई है, फाइल बना ली है, तो अगर मेरे पास और भी ज़्यादा होती तो मैं देख लेता कि इसका मार्जिन ठीक है, इसको ऊपर से नीचे से हर तरह से बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको ओके कर दूँगा। अदरवाइज़ अगर कुछ चेंजेस करनी हो तो मैं इसको कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पेज सेटअप में जाऊंगा। यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, इसका मार्जिन सेट करूँगा, मार्जिन लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप, ये सब मैं उसको सेट करूँगा। गटर पोजीशन अगर मैंने करनी हो वो करूँगा। दूसरा ये कि इसकी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वो भी अगर चेंज करना चाहता हूँ वो तो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से पेपर में जाऊँगा कि पेपर आपका कौन सा होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, लेटर हेड होना चाहिए क्या, वट एवर। लेआउट में क्या है कि लेआउट में उसका हेडर फोल्डर ये मैं उसकी सेटिंग कर सकता हूँ। तो जो चेंजेस आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंटिंग से पहले है कुछ ऑप्शंस हैं कि प्रिंट होने से पहले आप कोशिश की स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ये जो स्क्रीन है आपकी इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट प्रीव्यू, जिसमें आपको प्रिंटिंग से पहले डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है कि इसमें कोई, जो मैंने आपको बताया कि इसकी कोई गलती वगैरह है, कोई मार्जिन सेट करना है, गटर सेट करना है, हेडर फोल्डर वट एवर जो अपनी चेंज करना है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि आपकी इसी फॉर्म में डॉक्यूमेंट आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो दूसरी जहाँ प्रिंट का बटन है, प्रिंट अभी हमने नहीं करना है। इसकी कितनी यहाँ पर लिखे कापीज, मतलब कितने सेट आपको इसके चाहिए, तो यहाँ पर आप नंबर बताएंगे कि इस डॉक्यूमेंट कितनी कापी हमें चाहिए, तो वो पर नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर जो अपने इस कंप्यूटर के साथ जितने प्रिंटर ऐड किए हुए हैं तो वहाँ से उसको कमांड देंगे। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में ये है कि प्रिंट ऑल पेज की, इस डॉक्यूमेंट के जितने पेज हैं वो सारे के सारे प्रिंट कर दो। ठीक हो गया। दूसरा ये कि यहाँ पर कस्टम आएगा। कस्टम में ये होता है कि आप पेज नंबर दे देंगे, पेज नंबर 2 करना है, पेज नंबर 4 करना है, पेज नंबर 5 करना है। स्पेसिफिक पेज की अगर आपने नंबर देंगे तो वो क्या करेगा, उन्हीं स्पेसिफिक पेज को जो आपके पर्टिकुलर से पेज होंगे आप उनको ये प्रिंट कर देगा, बाद में उनको स्किप कर देगा। ठीक है। दूसरी इसकी ये है कि प्रिंट वन साइड कि एक साइड के ऊपर एक साइड के ऊपर क्लिक प्रिंट करना है, उसकी दूसरी साइड भी नहीं करना, दूसरी साइड उसने ब्लैंक छोड़ देनी है। या फिर आप क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ये जो प्रिंट करना चाह रहे हैं ये एक ही पेज के दोनों तरफ से इसको प्रिंट करेगा। और दूसरा ये कि 1 2 3 1 2 3 और 1 1 2 2 3 3 ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप डॉक्यूमेंट फर्ज करेंगे, मेरे पास 3 पेज होते हैं,
फर्स्ट ग्रेड मिनिमम की मैं बात करूँ कि 3 पेज होते तो ये कैसे प्रिंट करता। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ये वाला ऑप्शन में कोलेटेड और अनकोलेटेड करता हूँ। मैं इसको कोलेटेड करता हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं सबसे पहले पेज नंबर 1 प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। इसी तरीके से मैं इसके 3 कापियाँ बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने पेज कॉपी का है ना, मैं इसकी 3 पेज बना लेता हूँ, 3 कापियाँ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। फिर क्या करेगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, फिर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। इसी तरीके से मतलब इसी तरतीब के साथ इसने प्रिंट करना है। अगर मैं इसको करता हूँ जनाब के अनकोलेटेड इसने क्या करना था, जितनी कापियाँ होनी थी उतने हर पेज को उतनी दफ़ा इसने कॉपी करना था, फिर अगले पेज पे नेक्स्ट पेज को 3 बार कॉपी करेगा, फिर नेक्स्ट पेज पे, मतलब एक ही पेज को ये 3 टाइम इसने क्या करना था, कॉपी करना था। तो ये इसका ये ऑप्शन है। यहाँ पर मार्जिन अगर आपने सेट करना है तो मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक पेज को आपने एक शीट के ऊपर आपने क्या करना है, प्रिंट करना है। वो 2 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं, 6, 8, 16 पेज या फिर इमरजेंसी जिसको सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि पेपर साइज़ आपका क्या है। मोस्टली जब प्रिंटें हम करते हैं तो A4 साइज़ होता है, उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको प्रिंट की कमांड देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। प्रीव्यू हो गया। होम टैब में जाकर प्रिंटिंग, नेक्स्ट प्रिंट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। प्रिंटिंग में ऑप्शन क्या है कि कॉपीज़ में कितनी सेट ऑफ कॉपीज़ आपने करनी है। प्रिंट कस्टम रेंज में क्या होता है कि आपने स्पेसिफिक पेज नंबर बताने की, जस्ट लग जाएगा आपके पास 10 पेज की एक डॉक्यूमेंट है, असाइनमेंट है, वर्ड की फाइल है, तो आप चाहते हैं कि मैं पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 प्रिंट करवाना चाहते, बाकी नहीं करवाना चाहता। तो आप क्या करेंगे, कस्टम रेंज के अंदर जाके वो पेज नंबर बताएंगे, कॉमा के साथ उसको अलग करेंगे, तो उन्हीं पेजेस को वो प्रिंट करके बाकी सब को स्किप कर देगा। दूसरा ये कि प्रिंट वन साइड, वो मैंने आपको बता दिया। ओरिएंटेशन में क्या है कि आप पेज की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप में करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि A4 में क्या होता है कि ये बेसिकली पेज का साइज़ बता रहा है कि पेज कौन से पेज के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं। A4, A5, लेटर हेड, वट एवर, जो आप जिस पेज के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन, तो मार्जिन आपने उसका सेट करना है 1 पेज पर शीट, एक शीट को एक पेज के ऊपर आपने प्रिंट करना है, इसका यह मतलब है। उसके बाद आपका जब आपने रिव्यू कर लिया, देख लिया, प्रीव्यू हो गया, आपका डॉक्यूमेंट की फाइनल हो गया, तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, प्रिंट की कमांड प्रेस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है जनाब के ईमेल डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड के, वर्ड को इस्तेमाल करते हुए, MS वर्ड को इस्तेमाल करते हुए आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने ये वाला डॉक्यूमेंट। अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि आप जीमेल को ओपन करें फिर जाकर इस फाइल को सिलेक्ट करें फिर सेंड करें, नहीं, आप MS वर्ड भी आपको ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्ट इसी के प्लेटफॉर्म से, इसी सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट ये वाली फाइल जो है आप किसी को ईमेल के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। वो कैसे, एक डॉक्स की फॉर्म में, या फिर आप दूसरा इसका ऑप्शन है कि एक PDF बन जाएगी, उसकी शेप में भी आप सेंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट एक अटैचमेंट होगी जिसको डॉक कहा जाता है, उसके जरिए भी आप डायरेक्ट इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मेलिंग डॉक्यूमेंट्स। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने जिस डॉक्यूमेंट को सेंड करना है उसको आपने ओपन कर लेना है, और आपका MS वर्ड जो ऑफिस है वो एक जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है जिसको हम हॉटमेल कहते हैं, उसके साथ साइन इन होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है साइन इन, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ साइन इन होना चाहिए, क्योंकि जब आप ईमेल करेंगे तो वही आपकी एज ईमेल ID यूज़ होगी, और उसी ईमेल के ज़रिए आप किसी को जो है ना अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकेंगे। दूसरा ये कि फाइल टाइप में जाएंगे और सेव एंड सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे, और वहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है कि आपने किसको सेंड करना है। कर लेते हैं फर्स्ट, ये मैं किसी को भेजना चाहता हूँ, फाइल टाइप में जाऊँगा और जहाँ पर होगा शेयर का ऑप्शन, वो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन, ये एडवांस वर्जन है। इसको शेयर के बटन पे क्लिक करूँगा, जहाँ पर ऑप्शन है कि जनाब ईमेल के बटन पे क्लिक करूँगा, जहाँ पर और ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें सेंड एज अटैचमेंट के, ये वाला कि इसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ लिखी है कि एवरीवन गेट्स अ कॉपी ऑफ द रिव्यू टू रिव्यू, कि इस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी हर बंदा जिसको शेयर कर रहे हैं वो इसको एक कॉपी उसकी गेट कर लेगा, हासिल कर लेगा। तो ये जो आपकी डॉक्यूमेंट सेंड होगी वो एक अटैचमेंट का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट की वर्ड की फाइल है, जिस बंदे को रिसीव होगी उधर भी ये कौन सी होगी, उधर भी ये एज ए डॉक्यूमेंट ही यूज़ होगी, MS वर्ड की फाइल ही यूज़ होगी। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट ये डायरेक्ट लिंक ओपन करेगा, मतलब कि आपका ब्राउज़र ओपन होगा, जहाँ पर ये क्या
वेलकम आउटलुक, ये मुझसे साइन इन मांगे, मैंने साइन इन नहीं किया, ठीक है। मेरे पास भी नेट के साथ कनेक्टेड भी नहीं है। तो अगर आपका साइन इन होगा तो डायरेक्ट ये आपसे मांगेगा कि आप किसको सेंड करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट उसका अपने ईमेल एड्रेस पुट करना है और उसको सेंड कर देंगे तो ये उसको शेयर कर देगा। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाके यहाँ पे ईमेल करेंगे। ईमेल नेक्स्ट है कि जनाब सेंड एज पीडीएफ, कि इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाएगा। एमएस वर्ड क्या करेगा, इसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ, मतलब कि इसमें कोई बंदा इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, इसका फॉन्ट, इमेज, व्हाटएवर कोई भी चीज़ इजीली चेंज नहीं होगी। कंटेंट कैन नॉट बी इजीली चेंज, कि आसानी से चेंज नहीं हो सकता। हर बंदा इसकी पीडीएफ की अटैचमेंट सेंड रिसीव करेगा और इसका लेआउट वो सारा का सारा बिल्कुल सेम वैसे का वैसा रहेगा। जबकि अटैचमेंट के अंदर कुछ हो सकता है, क्योंकि कोई फॉन्ट वगैरह ऐसी होती है जो कि हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरे बंदे के पास जिसके पास हम शेयर करें, कभी कभी ऐसा होता है कि उस बंदे के पास वो वाला फॉन्ट, वो डिज़ाइन, वो शेप्स उसके कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, इंस्टॉल नहीं होती, तो वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाती हैं। जबकि पीडीएफ सेंड करेंगे तो ये उसको पीडीएफ बना देगा और इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, बल्कि जैसे कि जैसे आप उसको सेंड करेंगे वैसे की वैसी वो उसको रिसीव कर लेगा। इसका भी सेम ऑप्शन है, किसी पीडीएफ बना लेगा, आपसे वो अकाउंट मांगेगा कि इसको साइन इन करें और इसको शेयर कर दें, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है जनाब ये डॉक्यूमेंट हो गया। जो मेरा अगला लेक्चर है वो है जनाब वेलकम बैक मोबाइल एमएस वर्ल्ड। आज की जो है अगला टॉपिक है वो डॉक्यूमेंट को सिक्योर करना। जस्ट लाइक कभी कभार ऐसे होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट किसी को शेयर कर रहे होते हैं, आपकी ऑफिशियल्स होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बंदा अनऑथराइज है, तो उस बंदे ने क्या किया, आपको गलत साबित करने के लिए उसने आपके डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया। जस्ट लाइक आप किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, उसने आपको झूठा साबित करने के लिए उसने उसमें चेंजेस कर दिया, तब्दीली कर दी, और आपसे ये कहेगा कि भाई आपने ये ठीक भेजा नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट उस बंदे के पास इस फॉर्म में पहुँचे, लेकिन क्या हो उसमें वो तब्दीली भी ना कर सके। या फिर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप उसको सिक्योर कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी की बात हो रही है। डॉक्यूमेंट को सिक्योर करना कि अनऑथराइज बंदा उसको रीड ना कर ले। आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, आप ऐसे करते हैं कि वर्ल्ड की फाइल को क्या करते हैं, पासवर्ड लगा लेते हैं और उस बंदे को फ़ोन कर लेते हैं कि भाई ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेंड किए, इसका पासवर्ड ये है और आपने इसको रीड कर लेना है। उस बंदे के पास पासवर्ड पहुँच गया और जब फाइल को ओपन करेगा तो सबसे पहले वो क्या मांगेगा, उससे पासवर्ड मांगेगा। वो बंदा जो, क्योंकि वो ऑथराइज बंदा है, एक लीगल बंदा है, उसके पास उसका पासवर्ड है, तो उस बंदा वो बंदा पासवर्ड लगा के उसको रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी और बंदे के पास अगर वो फाइल पहुंच जाती है तो बगैर पासवर्ड के वो फाइल आपकी ओपन नहीं होती। तो ठीक है, यहाँ पर कि अपने डॉक्यूमेंट फाइल को पासवर्ड कैसे लगाते हैं, और दूसरा ये कि उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं कि वो बंदा आपकी वर्ल्ड की फाइल को चेंज ना कर सके। ये हम कैसे करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक, इसमें भी ये भी शामिल है। तो सबसे पहले ये है कि अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या करें, पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, हाँ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ यू फॉरगेट द पासवर्ड देन देयर इज़ नो वे टू कवर इट एंड ओपन द डॉक्यूमेंट्स, सो यू नीड टू बी केयरफुली वाइल सेटिंग अप पासवर्ड फॉर योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसमें ये बात है कि एमएस वर्ल्ड के अंदर कि आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं, आपने उसको अच्छे से याद रखना है। अगर 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 आपको वो पासवर्ड भूल गए हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, जैसे कि फेसबुक का पासवर्ड रिकवर कर लेते हैं, जीमेल का रिकवर कर लेते हैं, दूसरे अकाउंट जो भी हम रिकवर कर लेते हैं, लेकिन एमएस वर्ल्ड की फाइल के अंदर जो आपने पासवर्ड लगा दिया आपने वही याद रखना है। अगर आपको पासवर्ड भूल गए तो आप अपनी फ़ाइल को रिकवर नहीं कर सकते, तो सिवाय उसको डिलीट करने की आपके पास कोई चारा नहीं होगा। तो याद रखना है कि जब आप पासवर्ड सेट करें आपको वो पासवर्ड याद होना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। अदरवाइज़ आप अपनी फ़ाइल को, जितनी भी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है वो आपके लिए आपके काम की नहीं है, आप उसको सिवाय डिलीट करने के आपके पास किसी काम की नहीं है। तो बी केयरफुल while setting your password to your file। सो इस पासवर्ड सेट कैसे करते हैं, इसके क्या तरीक़ाकार है। जस्ट लाइक दैट मैं एमएस वर्ड की फ़ाइल में जाता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ कि जनाब फ़ाइल टैब में जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन होगा इन्फो का ऑप्शन होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है कि जनाब प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन होंगे, यहाँ पर लिखा होगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीड ओनली, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के अपनी फ़ाइल को पासवर्ड लगा दें। मैं ओके करता हूँ तो सबसे पहले मुझसे मांगता है कि आप इस फाइल के ऊपर
क्या पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि मैं इसको पासवर्ड लगा देता हूँ अपनी मर्ज़ी का। इसको मैं कर देता हूँ ओके। मज़ीद वक्त कहता है तो री एंटर पासवर्ड, मैं री एंटर पासवर्ड लगाता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। जब आपकी पासवर्ड सेट हो जाएगा तो आपका ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट अब इसको जब ओपन करेंगे तो पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ क्विट। क्विट करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। कहाँ पर ये वाली लेक्चर की फाइल पड़ी है, जब मैं उसको ओपन करूँगा तो ये नहीं ओपन होगा। सबसे पहले मुझसे मांग रहा है कि पासवर्ड है इसका क्या है। जब तक मैं पासवर्ड कोई गलत लगा देता हूँ ये नहीं ओपन होगा। कहते हैं पासवर्ड इज इनकरेक्ट, वी कैन नॉट ओपन दी डॉक्यूमेंट। इस जब तक आप पासवर्ड सही नहीं लगाएंगे तो ये पासवर्ड फाइल को ओपन नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं करने देगा। मैं दोबारा जाता हूँ, इसको दोबारा ओपन करता हूँ। सबसे पहले ये पासवर्ड मांगेगा और मैं इसको जो मैंने पासवर्ड लगाया था वो मैं इसको लगा देता हूँ। ओके करूँगा तो ये मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। तो कीप इन माइंड कि आपने जो पासवर्ड सेट करना है वो याद रखना है, अदरवाइज़ रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है यहाँ पर। अब दूसरा तरीका ये है कि नेक्स्ट ये है कि इसको आपने कवर कैसे इसको आपने रिमूव कैसे करना है। सेट तो हमने कर दिया, सेट करने के बाद अगर हम इसको रिमूव करना चाहें कैसे करेंगे। रिमूव करना बिल्कुल आसान है, सेम उसी तरीके से कि आप फाइल टाइप में जाएं और इन्फो पे जाएं, सेट प्रोटेक्ट के क्लिक करें और उसी इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, दोबारा आपसे वो पासवर्ड शो कर देगा। आपने उसको रिमूव करके इसको ओके कर देना है। तो ये जो पहले अनेबल था अब डिसेबल हो चुका है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सेव करके इसको मैं ख़त्म करता हूँ और दोबारा इसको जाके ओपन करता हूँ तो ये पासवर्ड अब रिमूव हो चुका है। तो जनाब इस तरीके से आप सेट भी कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब के सेट एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन की बात। का ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि मैं जो डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ इसमें कोई बंदा तब्दीली ना कर सके, जस्ट उसको रीड कर सके, लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन होनी चाहिए वो डॉक्यूमेंट, वैसे तो होता है कि PDF सेंड कर दें उसमें चेंजेस नहीं होती, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है वो MS वर्ड में ही रहे, लेकिन कोई बंदा इसमें चेंजेस ना कर सके, तब्दीली ना कर सके। फिर आप क्या करते हैं, दोबारा इसके ऊपर एक और पासवर्ड लगा लेते हैं जिसमें ओपन तो हो जाएगी लेकिन वो क्या करेगा, उसको एडिट नहीं कर सकेगा, उसमें तब्दीली नहीं कर सकेगा। वो कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम तरीका वही है। जैसे फाइल में जाएंगे और इन्फो पे क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पर लिखा होगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। यहाँ पर आपसे एक और ऑप्शन मांगेगा कि एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट इन्फोर्सिंग, हाँ ये है, इसको अनेबल कर लेना है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन के, इसमें एडिट ना कर सके। यहाँ पर लिखा भी नो चेंजेस, कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ रीड कर ले, सिर्फ आपने रीड कर लेना। और यहाँ पर बटन होगा यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग दी प्रोटेक्शन के, इसको प्रोटेक्ट करें और इसको इन्फोर्स करें कि ये इसमें एडिटिंग ना हो, जस्ट रीड ओनली हो। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड भी मांगेगा। पासवर्ड ये होता है कि अथोराइज बंदा जब इसको मॉडिफाई करे तो पासवर्ड लगा के इसको तब्दीली इसमें कर सके, ऐसे ना हो कि बस ये लगी ही रहे कि इसमें तब्दीली कर ही ना सके। तो जिस बंदे के पास इसका पासवर्ड होगा वही चेंज कर सकेगा, अदरवाइज दूसरे जो होंगे वो जस्ट रीड कर सकेंगे। यहाँ मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ आसान सा, ताकि बाद में ओपन भी हो। तो अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ जनाब, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं दोबारा इसको जाके ओपन करता हूँ। देखिएगा कि ये फाइल ओपन हो गई है लेकिन इसमें तब्दीली नहीं आ रही। जो भी मैंने प्रेस किया उसने कहा था ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्रोटेक्ट है अनइंटेंशनल एडिटिंग की वजह से, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इधर से भी आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे डिसेबल हैं, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, सारे के सारे डिसेबल हैं। मतलब कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कोई काम नहीं कर सकता, एडिटिंग या चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता। ठीक होगा। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, उसी फाइल टाइप में जाएंगे, इन्फो पे जाएंगे, इन्फो पे जाके ये करेंगे और यहाँ से मैं इसको खोलूँगा कि स्टॉप प्रोटेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मैं लगा देता हूँ, इसको ओके करूँगा और ये इसको क्या कर दिया उसने, खोल दिया, ओपन कर दिया कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये सारे के सारे आपसे मेरे अनेबल हो चुके हैं। मैं इसमें चेंजेस वगैरह करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये आपने देख लिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट है जनाब के सेट फॉर्मेटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन के फॉर्मेट भी चेंज ना हो, कोई चीज़ चेंज ना कर सके, रिमूव भी कैसी है वो मैंने आपको बता दिया।
तो जनाब ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो आप मुझसे कमेंट में या मुझसे पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अंडरस्टैंड हो जाएँ चीज़ें। इसकी प्रैक्टिस करें भरपूर, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली आपने करनी है, तब जाकर आपको इन टूल्स की समझ लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।